पूरे भागवत में हम देखते हैं अलग अलग जगह में इस चीज़ का अच्छे तरीके से भगवान एक अभी कुछ दिन पहले बंगाल में एक जगह पे गए थे, विष्णुपुर करके। विष्णुपुर, वहाँ राधा मदन मोहन जी की मूर्ति है। वहाँ बहुत सारे लीलाएं हैं भगवान के। तो एक छोटा सा राज्य था वहाँ, एक राजा थे, वो भगवान के भक्त थे, हर रोज़ भगवान का पूजा करते थे, राधा मदन मोहन जी का। तो एक बार मराठास, जो मराठा राज्य है, वहाँ से 50,000 सैनिक गए थे। वो छोटे से एक शहर को पूरे चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो इतनी बड़ी सेना थी कि राजा को तो बिल्कुल पता था कि युद्ध तो किसी भी हालत में हम कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जाके भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो उस दिन रात को उनको सपने में आता है, भगवान सपने में आते हैं, मदन मोहन जी वो राजा के सपने में आते हैं और बोलते हैं, कल आपके जो राज्य में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ आप संकीर्तन करो, जो आपके सैनिक भी हैं उनको भी आप संकीर्तन में लगा दो, जितने भी थोड़े बहुत सैनिक थे। तो अगले दिन वो राजा सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, सभी सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और मंदिर के पास कीर्तन करना शुरू करते हैं। कीर्तन सुबह से लेके शाम तक कीर्तन करना शुरू करते हैं और कीर्तन ही कर रहे हैं। और जैसे ही शाम थोड़ा अंधेरा होने लगा, चारों तरफ तोप होते हैं ना, कैनन तोप होते हैं, चारों दिशाओं में तोप चल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तोप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और रात हो जाती है। तो सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। राजा भी देख रहे हैं, सैनिक भी देख रहे हैं कि राजा तो सोच रहे हैं, अरे मैंने तो बोला था सब सैनिक यहाँ आके कीर्तन करेंगे, ये तोप कौन चला रहे हैं। और वो तोप भी ऐसे नहीं कि पुराने ज़माने का तोप आप जानते होंगे, पूरा लोहे का रहता है, बहुत वजन ज़्यादा रहता है, उसको बैलगाड़ी से घुमाते या हाथ से घुमाते थे लोग, और उसके अंदर बारूद भरते हैं, फिर गोला रखते हैं, फिर आग लगाओ। एक गोला जाएगा, एक बार तोप को चलाएंगे, वापस तोप को चलाने में टाइम लगता है ना थोड़ा, मगर यहाँ ऐसे तोप में से ऐसे निकल रहे थे गोली जैसे AK-47 चला रहा हो चारों तरफ। और फिर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर जब इतने तोप चल रहे हैं तो राजा भी देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ कोई दिखता नहीं है उनको। एक आदमी रहता है जो दूध बेचने वाला होता है ना, उसको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था सबको कीर्तन करना है करके, वो दूध लेके आता रहता है। तो वो देखता है कि एक युवक एक सफ़ेद घोड़े पे इनके पास आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे दूध पिलाओ। और वो दूध पिलाता है और बोलता है कि वो राजा के पास चले जाना तुम, वो राजा को बोल देना कि तुमने मुझे दूध पिलाया है, वो आपको पैसा दे देंगे। और वो चले जाते हैं। और ये दूध वाला राजा के पास आता है और राजा भी ढूंढ रहा है क्या हो रहा है। तो वो पूछते हैं, राजा अपना ये बिल है, आप इसका पेमेंट कर दो ज़रा, दूध पिलाया मैंने आपके आदमी को। बोलते हैं मैंने किसी को बोला नहीं था तुमसे दूध लेने के लिए। फिर वो वर्णन करता है, एक युवा था, एक बहुत सुंदर दिख रहा था वो लड़का, सफ़ेद घोड़े पे आया, और उसके पूरे शरीर पे बारूद के जो पाउडर होता है ना, उसके पूरा पाउडर लगा हुआ था। वो बोला मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत मेहनत किया है मैंने, तो मुझे दूध पिलाओ। फिर वो अगले दिन जब जाके वो देखते हैं कि पूरा वो जो 50,000 जो सैनिक है, मराठा के सैनिक, सब नाश हो गया है, उनका पूरा कैंप खत्म हो गया है।
और जो बचे हुए लोग भाग गए। तो फिर जाके अगले दिन जब मंदिर में पट खुलते हैं तो वहाँ मदन मोहन जी के शरीर पे वो पूरा, उनके हाथ पूरे निशान लगे रहते हैं, पूरा बारूद का पाउडर है उनके हाथों पे, शरीर पे। तो फिर उनको पता चलता है कि वो ठाकुर जी, राधा मदन मोहन जी जो है वो पूरे जगह की रक्षा कर रहे थे। तो भगवान का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर हम भक्ति करेंगे, जितना हो सके उतना अच्छा भक्ति करने का कोशिश करेंगे, तो भगवान हर जगह से, हर तरीके से रक्षा देने के लिए रेडी होते हैं भगवान। तो ये विश्वास अगर किसी भी तरीके से, ये न तेन प्रकारेण, किसी भी तरीके से अगर ये दृढ़ निश्चय अपने मन में बैठ गया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो भगवान तैयार है रक्षा करने के लिए। और हर जगह में हम ये देखते हैं। अगर ऐसे देखते हैं कि कोई फेल भी हो गया, भक्त को परेशानी भी हो रही है,